नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं अश्वनी मिश्रा, जो केंद्रीय भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, राज तक चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, जो घोसी में उपचुनाव हुआ उसमें ब्राह्मण ऐसे बिरादरी लोग साथ छोड़ दिए थे। बीजेपी का कहा जाए ओम प्रकाश राजभर का, ऐसा क्यों? घोसी के चुनाव में जी। घोसी के चुनाव में जो हम लोग का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कोर वोटर थे, जिनको लेकर के जो है नेताजी चलते हैं और पार्टी चलती है, वो सारे वोट जो है बीजेपी को मिले थे। हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट थे दारा सिंह चौहान जी, एनडीए के, उनको जो है 80 से 90% वोट जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्राप्त हुए थे। लेकिन वहां पे हम लोग जो है काफी पार्टी की तरफ से मेहनत भी किए और नेताजी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ में हम लोग उतरे थे घोसी में। लेकिन अब वहां पे हम लोग का जो संघर्ष रहा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है दूसरे मोड़ में गया। और वहां जो वो कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, और आखिरी में उनके पक्ष में गया। तो इसलिए वहां की जनता ने जो जनादेश दिया, जिसको भी जनादेश दिया उसका सम्मान है। और हार जीत तो अपने जगह की चीज है, लेकिन वोट जो है मिला। मैं वो आप बात कर रहे हैं, बात सच है, मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाऊं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य वर्ग का वोट था, जैसे बीजेपी का कोर वोटर कहा जाए, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, राय साहब हो, मैंने ऐसे लोग, वो ज्यादातर लोग समाजवादी की तरफ गए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं जात की लड़ाई कहीं हो गई कि नहीं, एक ठाकुर बिरादरी से आ रहा है तो उसे जिताकर विधानसभा में भेजा जाए, ताकि योगी जी का ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना गिरेंगे। इससे तो ऐसा तो नहीं ना रीजन हुआ, इस तरह तो नहीं ना लोग चले गए, खास करके सामान्य वर्ग के लोग जो है, बड़े वर्ग के लोग। देखिए, घोसी के चुनाव में जो है काफी उतार चढ़ाव रहा। और अचानक ये चुनाव भी हुआ, आपको भी पता है। और उस चुनाव को अभी होने की कोई बात भी नहीं थी, लेकिन अचानक जो है एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है और निर्वाचन आयोग ने वहां पे जो है चुनाव कराने का अपना जो संकल्प लिया, बीड़ा उठाया कि नहीं, हम जो है निर्वाचन चुनाव को जो है 8 तारीख को ही जो है मतगणना कराएंगे और 5 को जो है चुनाव कराएंगे। तो ये सारी चीजें जब तक हुई तब तक जो है स्मूथली चलती रही। लेकिन वहां पे लोकल कैंडिडेट के नाते कुछ तो वहां पे ये भी फैक्टर हुआ कि नहीं, सुधाकर सिंह जो है वो लोकल कैंडिडेट हैं और दारा सिंह आजमगढ़ से आते हैं। क्योंकि दारा सिंह जो है हम लोगों के गृह जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और मदन जी, आपको याद भी होगा कि मऊ जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट है। तो जिसमें कि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व लगभग जो है काफी दिनों से जो है, काफी वर्षों से आजमगढ़ के ही लोग जो है वहां पे जनप्रतिनिधि जो है चुने जाते थे। आज दारा सिंह कोई नई बात नहीं है कि जो कि वहां से गए थे चुनाव लड़ने। और वहां पे ये कारण ये रहा कि नहीं, लोकल कैंडिडेट को चुना जाए, जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने तो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का। लेकिन उन्होंने टिकट दे दिया जो है सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को। तो वहां पे उन्होंने जो साधना चाहा वो साधा, क्योंकि पीडीए का जो है वोट और सामान्य का कैंडिडेट। तो अब स्वाभाविक है कि अगर सामान्य वर्ग का कैंडिडेट अगर वहां से समाजवादी पार्टी का खड़ा हुआ और हम लोगों के जो कैंडिडेट थे वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वहां पे अब जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में जो है काफी लोग जो है सामान्य वर्ग के भी, जैसे ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, भूमिहार हुए, ये लोग सामान्य वर्ग में आते हैं। तो ये इन लोगों का रुझान जो है लोकल विधायक की तरफ, सुधाकर सिंह की तरफ जो है झुका, जिसमें कि सुधाकर सिंह की जो है विजय हुई। तो इसमें मैंने कोई यहाँ पे बहुत एक बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने जी। मिश्रा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि
बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई में सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। नहीं नहीं, बाहरी बनाम घरेलू वाली बात तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये एक देश है, संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। तो यहाँ तो इस देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो वो किसी भी राज्य में जाकर के चुनाव लड़ सकता है, ये उसका अधिकार है। तो इसमें बाहरी और जो है भीतरी की बात नहीं थी। इस चीज को लोग हवा बनाने का प्रयास किए, समाजवादी पार्टी के लोग जो है, लेकिन वो चीजें नहीं रही धरातल पे। धरातल पे वहां पे थोड़ा सा दारा सिंह की नाराजगी की वजह से लोगों को ये लगा कि एक बार ये समाजवादी में गए, अभी 2022 समाजवादी भाजपा से निकल करके, और फिर 17 महीने के बाद इन्होंने फिर जो है भाजपा में वापसी करके, और फिर भाजपा ने उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया। अगर उनके जगह पे दूसरा कोई कैंडिडेट रहा होता तो हमको लगता है कि नहीं, भाजपा की वहां पे एनडीए की जो है जीत हुई होती। मतलब आप ये मान रहे हैं कि दारा सिंह का दाव उल्टा पड़ गया। जी, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो रिस्क लिए ही जाते हैं। अगर रिस्क नहीं लेगा तो फिर राजनीति कहाँ से होगी। और दारा सिंह एक ऐसे कद्दावर नेता हैं, पिछड़ों के पूर्वांचल के अंदर उनकी इतनी साख है। और देखिए, अगर नहीं होती तो वो 80,000 से एबव वोट भी पाए हैं अभी इस चुनाव में, भले वो हार गए, लेकिन 80,000 से जो है कुछ ऊपर ही वोट उनका गया है। और ये दारा ऐसे सिंह जो है इसके पहले जो है मधुबन से भी चुनाव लड़े थे, विधायक थे, घोसी से भी विधायक थे, राज्यसभा में भी जाने का काम उन्होंने किया, मतलब बसपा में भी थे। तो दारा सिंह चौहान जो है काफी पार्टियों में घूम करके जब इस बार आए तो इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया, कोई इसमें संशय नहीं। अच्छा, मिश्रा जी, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि दारा सिंह भी करीब करीब 15-20 साल से सत्ता में है। चाहे भले मुख्यमंत्री की बात ना किया जाए, लेकिन अभी सांसद रहे, कभी राज्यसभा सांसद, विधायक रहे, मंत्री रहे, वो घोषे में कुछ करते नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि इसका भी प्रभाव पड़ा दारा सिंह पे? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि होगा तो उसको अपने विधानसभा में चाहे लोकसभा में वो जिस सीट से चुनाव लड़ता है तो उसको तो जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा और उसको दिखाना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दारा सिंह चौहान भी जी भी जो है काम किए हैं अपने क्षेत्र में, जहां से वो थे। जो है अगर काम नहीं किए होते तो बार बार चुनाव वो क्यों जीतते, ये भी प्रश्न है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि दूसरा कैंडिडेट होता, अगर जो बीजेपी विजय राजभर को उतारती, जो पहले हारे थे दारा सिंह से, तो क्या एनडीए के पक्ष में जाता है चुनाव? देखिए, मैं तो नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नाम लेना यहाँ पे ठीक भी नहीं है। लेकिन बाद में जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें जो है अब तो समीक्षा चल रही है। सारे लोग जितने भी गठबंधन के लीडर थे वहां पे, जैसे अन्य भी पार्टियों के लोग वहां पे आए थे जो है चुनाव प्रचार के लिए। और चुनाव प्रचार को जो है काफी मजबूती से सारे लोग एनडीए के मिल करके लड़े। और उसी हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन जो था समाजवादी पार्टी का, वो भी लड़ा अपने उससे जो है दमखम के साथ में। ये बात नहीं है, दोनों लोग जो है चुनाव को लड़े। लेकिन उसका परिणाम अब चूंकि हम लोगों के पक्ष में नहीं आया, उसका परिणाम जो है गया विपक्ष के पास में। तो अब उसमें जो है अब बैठकें चल रही हैं और उसके ऊपर जो है समीक्षा बैठक हो रही है कि हार का मुख्य कारण क्या है। लेकिन जैसे कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अगर दारा सिंह चौहान जी की जगह पे अगर दूसरे को अगर अलायंस टिकट दिया होता तो हो सकता है कि वो और मजबूती के साथ चुनाव लड़े होते, इसमें कोई संशय नहीं। मिश्रा जी, हमारा सवाल अगला ये है कि अगर 2024 में अरविंद राजभर घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बाहरी बनाम लोकल की फिर लड़ाई होगी? नहीं नहीं, बाहरी बनाम भीतरी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब देखिए अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी, वो भी जो है गुजरात से आते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं वाराणसी में। अखिलेश यादव जी भी जो है मैनपुरी से आते हैं लेकिन चुनाव लड़ते थे आजमगढ़ में, लड़े थे, चुनाव जीते भी थे। और श्रद्धेय नेताजी भी जो थे वो भी जो है मैनपुरी के रहने वाले थे लेकिन चुनाव आजमगढ़ से जीते थे। और हम लोग की जो विधानसभा है, मुबारकपुर की जो विधानसभा है, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। यहाँ से जो है 2 बार जो है इसके पहले जो है गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़े थे, तो दोनों बार वो जीते थे। हालांकि वो ये उनकी विधानसभा नहीं। तो
अभी हम लोगों के जो है बगल के श्री राम सोनकर जी हैं, जो कि भाजपा से चुनाव मोहम्मदाबाद गोनावाली सीट से चुनाव लड़े थे। तो ये बाहरी भीतरी वाली बात नहीं है, ये तो राजनीति का एक पासा है। और उस तर्कस में जितनी आपके पास में जो है अच्छी कैटेगरी की जो है तीर रहेगी, आप निशाना उतना सही लगा पाएंगे। तो भाजपा यहाँ पे जो है निशाना तो लगाई, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं जो है चूक गया। और चूंकि ये उपचुनाव था, ये मुख्य चुनाव था भी नहीं कि इससे जीतने से जो है कहीं पे पार्टी को या जो है सरकार को नुकसान होगा या फायदा होगा। तो उसमें जो है पार्टी ने उन्हीं के ऊपर जो है दाव लगाया। हो सकता है कि ये दाव इस बार जो है उपचुनाव में उल्टा पड़ गया हो, लेकिन जो है अगला जो लोकसभा वाला चुनाव होगा उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं रहेगी और सारे चुनाव स्मूथली चलेंगे, आप देखेंगे जो है। क्योंकि एनडीए की जो तैयारी है, अब चूंकि हम लोग के एनडीए के जो है घटक दल हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है उसकी एक घटक दल है। तो पार्टी की जो नीति होगी, एनडीए जो तय करेगा और किसको चुनाव लड़ाएगा घोषी से, अभी तो ये कंफर्म नहीं है। लोग उम्मीद दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद राजभर जी को यहाँ से चुनाव मैदान में जो है पार्टी उतारे। तो उतारेगी तो निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आखिरी सवाल हमारा है कि आपके पुराने सहयोगी सुश्री प्रताप सिंह बयान से है कि राजभरों को ओम प्रकाश राजभर बेच रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज के समय में कोई किसी को बेचने वाला नहीं है और कोई बिकने वाला नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ये उनका भ्रम है। और वो लोग बिल्कुल मतलब कि एक वाहियात टाइप की बात करते हैं और हमेशा जो है उलझुल बात, अनर्गल बातें। अब एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको जो है आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइए कि आज के समय में ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध कौन कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का जो लोग विरोध कर रहे हैं आज के समय में, अगर जो है समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दी जाए, उसके बाद में कौन इनका विरोध कर रहा है? जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है वो, हमको तो लगता है कि वो अपने गांव का न तो प्रधान होगा, न तो बीडीसी मेंबर होगा, और न तो ही वो जिला पंचायत का सदस्य होगा, न तो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। ये सारे लोग रोड पे घूमने वाले हैं, जो कि अनर्गल बयानबाजी जो है हम लोग की पार्टी के विषय में और हम लोग के नेताजी के संबंध में करते रहते हैं। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के अंदर, घोषी चुनाव के अंदर में, आप मंच पे जब देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी आए, तो वहां पे एक बहुत ही अपने को जो है बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को कहते हैं, वो भी पीला और हरा गमछा लगाते हैं। लेकिन जब मंच पे जो है अखिलेश यादव जी के साथ में जो है हाथ पकड़ करके और उठाने की बारी आई मंच के ऊपर, तो उनको जो है वहां पे धक्का दे करके और उनको ढकेल दिया गया, पीछे चले गए। वो बेचारे जाके पीछे बैठ गए। और ऐसे ऐसे लोग अगर नेताजी के बारे में बोले कि नहीं हम नेताजी को समाप्त कर देंगे, पार्टी को समाप्त कर देंगे, तो उन लोगों के कहने से समाप्त होने वाली नहीं है। वो लोग ठीक है। जितना चिल्लाएंगे पार्टी का ग्रोथ उतना ही बढ़ता जाएगा। और आप देखते होंगे कि अभी प्रदेश के अंदर भी जो है काफी अच्छे अच्छे लोग जो है हम लोगों के साथ में जो है पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। वो चाहे जो हम लोगों का पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमांचल हो। अभी बिहार के अंदर भी हम लोगों का जो है ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और लगभग जो है 26 से 40 जिलों के अंदर में हम लोगों के नेताजी लगभग हफ्ते में एक दिन दो दिन हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें कि 8,000, 10,000, 5,000, 7,000, 9,000 इस टाइप से जो है लोग एकत्रित होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि हम लोग का जनाधार तो बढ़ रहा है, चाहे पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। दिल्ली में भी हम लोगों का संगठन जो है सक्रिय हो रहा है, पंजाब के अंदर भी सक्रिय हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग का संगठन है। तो इस टाइप से हम लोग हर जगह जो है ठीक है संगठन को धार देने का काम कर रहे हैं मजबूती के साथ में। और 2024 में हम लोग एनडीए के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आपके अपने पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी सरकार बनेगी। ठीक है मिश्रा जी, अब आज तक चैनल को समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं कि आज जो है बहुत अच्छा दिन है। आपने हमको अवसर दिया अपने चैनल के ऊपर में, और सभी देशवासियों को हम जो है
अपनी पार्टी के तरफ से विश्वकर्मा पूजा की जो है बहुत बहुत जो है बधाई भी देते हैं। और इसके साथ में आज देश के हम लोगों के राजा, हम लोगों के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है 73वां जन्मदिन भी है। उसके लिए भी जो है हम अपने पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबके तरफ से उनको जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।